देख ये के जैक बोर्ड क्लास 10 कर यानी विद्युत पाठ करना है, ठीक है। साइंस वाला पहला सब मैंने पाठ कर भीतरे भीतरे सवाल जवाब है कि मन कि पहला सवाल है किससे विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचना है जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, एक 5 ओम प्रतिरोध, एक 8 ओम प्रतिरोध और एक 12 ओम प्रतिरोध तथा एक प्लग कुंजी श्रेणी क्रम में संयोजित हो। फोटो बनाए है, ठीक है। देख लीजिए श्रेणी क्रम में ऐसा लाइन लाइन है तो 5 ओम 8 ओम और 12 ओम तीन ठो अथी दे है प्रतिरोध दे है और नीचे सेल कर दे है श्रेणी क्रम में देल है। ये बैटरी वाला हो गलक V बराबर 2 + 2 + 2 ऐसा 6 हो गलक और वो एक तो चाबी दिखाएगा। दूसरा सवाल क्या कहते हैं प्रश्न 1 का परिपथ दोबारा खींचे तथा इस प्रतिरोधकों से प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर तथा 12 ओम के प्रतिरोधक के सिरों के विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर लगाइए। एमीटर तथा वोल्टमीटर के क्या पाठ्यांक होंगे उसको बताएगा। माने एगो वोल्टमीटर जोड़ दे हुआ और एगो एमीटर जोड़ दे, ठीक है। बाकी बात सब सेम है। वोल्टमीटर उन्हें पार्श्व क्रम में को जोड़े है, ठीक है नहीं अरे भी तो इकर में कहते कि एमीटर तथा वोल्टमीटर के क्या पाठ्यांक होने मतलब मान निकला एक है। तो देख सबसे पहले बैटरी कर कुल विभवांतर ले ले तो V बराबर 2 + 2 + 2 6 है यानी 3 × 2 भी कर सके 3 × 2 यानी 6 भी हो गल कुल विभवांतर निकल गलक। अब हमें के निकला है कुल प्रतिरोध है नहीं कुल प्रतिरोध मैंने 5 ओम 8 ओम 12 ओम तीनों को जोड़ दे 5 और 8 और 12 को जोड़ गल कितना है 25 ओम होलक। तो कुल प्रतिरोध निकल गलक कुल विभवांतर निकल गलक तो हमें के निकला है परिपथ में प्रवाहित धारा बराबर का है जी एमीटर का पाठ्यांक। तो एमीटर कर पाठ्यांक कितना है एमीटर कर पाठ्यांक है ना धारा बराबर V/R वैल्यू कर मतलब यानी V/R धारा बराबर है नहीं I बराबर V/R है नहीं तो 6/25 तो कर 0.24 एमीटर गलक एम्पियर हो गया इतना 0.24 एम्पियर। अब दूसरा हमें निकला है वोल्टमीटर कर पाठ्यांक। तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक बराबर हो जाए 12 ओम प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर, ठीक है विभवांतर यानी V बराबर IR फॉर्मूला में हो जाए। तो वोल्टमीटर भी हो गल आई हो गल IR आई हो गल हमार निकला ही 0.24 और वो हो गलक 12 टोटल 12 में होकर तो निकल गल ही कर। अब देख प्रश्न पहला सवाल फिर क्या कहते जब A बराबर A है 1 ओम 10 ओम A ओम तथा 10 ओम B बराबर है 1 ओम तथा 1 ओम और 10⁶ ओम है, ठीक R1 R2। उसी तरह से 10⁶ बराबर 10 लाख कितने 10 लाख ओम, ठीक। यानी इकर में निकला है पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो तुल्य प्रतिरोध यानी 1/R = 1/R1 + 1/R2 यानी 1/1 + 1/10 लाख। वो तो पार्श्व क्रम माने ईक्सन है 1/R फॉर्मूला बता रहा हूँ वाला फॉर्मूला में है। तो दियो को लसन निकला 10 लाख + 1/10 लाख यानी 10 लाख 1/10 लाख। अब R बराबर करवे को उल्टा है 10 लाख बटे 10 लाख 1। अभी के हल करवे ला जाए 0.99, ठीक है 0.99 है लेकर ओम तुल्य प्रतिरोध। B में कितना है 1 ओम 10 कर पावर 3 R2 बराबर 3 ओम और R3 बराबर 10 कर पावर 6 ओम है, ठीक है। तो प्रतिरोध पार्श्व क्रम में से यानी 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 यानी 1/1 + 1/1000 + 1/1 लाख, ठीक है। तीनों के कॉमन ले ले लसन निकला कितना है 10 लाख हो जाए
सॉरी 10 लाख जोड़े 1000 जोड़े किसान है जी। अभी के करबे हल्का ना नीचे तो 10 लाख ही हुई, ऊपर में जी 10 लाख में 1001 उल्टा है आर बराबर इतना है गए। अभी के सॉल्व करबे लिखो 0.99 ओम आई ऊपर हमें ओम चिन्ह दे देवे ठीक है। 0.99 लिखे ना ए में ऊपर में मात्रा में ओम भी हुई तो निकल गलक। आप हमें देखिए अगला सवाल 100 ओम का एक विद्युत लैंप है, 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर तथा 500 ओम का एक जल फिल्टर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से पार्श्व क्रम में संयोजित है। तो विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या है जिसे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित कर दे तो वह उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी तीनों युक्तियां लेती है। यह भी ज्ञात कीजिए कि इस विद्युत स्त्री से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इधर में R1 बराबर 100 ओम है, R2 बराबर 50 ओम है और R3 बराबर 500 ओम है ठीक है। अब क्रम में पार्श्व क्रम में कहते यानी 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 पार्श्व क्रम का फॉर्मूला। तो 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500 तीनों को लसल भी नीचे 500 है ऊपर 5 जोड़ 10 जोड़ 1 हो जाए ठीक है। 511 नहीं सॉरी 10 5 15 16 1/R इक्वल 16/500 तो R बराबर 500/16 31.25 ओम ये हो गया। आप कहते कि विद्युत स्त्री का प्रतिरोध बराबर 31.25 ओम होगा ठीक। अब इकर में क्या कहते कितनी विद्युत धारा है V तो दिल है 220 वोल्ट तो V दोल है और R दिल है तो V बराबर I/R तो I बराबर V/R तो V का मान 220 और R का मान 31.25 यानी सोल्व कर 7.04 एम्पियर यही है गलत आंसर। अभी क्रम में कहते श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों का पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ है। तो श्रेणी क्रम की तुलना में पार्श्व क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध बहुत कम होता है ठीक है। श्रेणी क्रम की अपेक्षा पार्श्व क्रम के समान विभवांतर से अधिक धारा प्राप्त की जा सकती है ठीक। श्रेणी क्रम की अपेक्षा पार्श्व क्रम में ऊर्जा की हानि कम होती है, पैरेलल वाला में कम हानि होल कहते हैं। अब चौथा सवाल 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों के किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन की कुल प्रतिरोध 4 ओम और बी में 1 ओम हो जाएगा। तो कुल प्रतिरोध का 2 3 4 है, एक 4 ओम है तो R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम और R3 बराबर 6 ओम है ठीक है। तो इकर में कहते हैं किस प्रकार संयोजित करेंगे 4 ओम निकला है ठीक, यानी R2 और R3। तो सबसे पहले तो हम लोग इस तरह से जोड़ के देखते हैं, एक ठो को 2 ओम, एक ठो को 3 ओम और एक ठो को 6 ओम करते हैं। तो 1/R डैश इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3 यानी 1/3 प्लस 1/6 हो गया यानी इतना है लोग। तो 1/R1 इज इक्वल टू 3/6 यानी R डैश बराबर 6/3 बराबर 2 ओम हो गया ठीक है। यानी कुल प्रतिरोध बराबर 2 जोड़ 2 यानी 4 ओम हो गया। तो क्वेश्चन जोड़ब हमें देख एक ठो क्वेश्चन जोड़ ली और दूसरा वाला क्वेश्चन जोड़ब, दूसरा वाला में हमें एक लाने का है तो तीनों के एक ही लाइन में जोड़ दे क्वेश्चन तब उपाय है R1 R2 R3 यानी 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये बनाइयों को देखे कोई सोचियों को देखे कोई ठीक है। यानी 1/2 जोड़ 1/3 जोड़ 1/6 तीनों को लस होते 6 है ऊपर 3 2 1 यानी 6/6 यानी 1/R इक्वल टू 6/6 यानी R बराबर 6/6 बराबर 1 ओम अलग क्वेश्चन जोड़ो ये पार्श्व क्रम में ठोके। अब तीसरा सवाल कहते 4 ओम 8 ओम 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध के 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से ए में अधिकतम और बी में न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। ए में अधिकतम और बी में न्यूनतम।
यानी R1 बराबर 4 ओम दे है, R2 बराबर 8 ओम देल है, R3 बराबर 12 ओम, R4 बराबर 24 ओम, 4 को देल है। तो अधिकतम प्रतिरोध किसन में आवेला R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 है नी, किसन में आवेला, यानी 4 जोड़ 8 जोड़ 12 जोड़ 24 यानी 48 ओम, यानी श्रेणी क्रम में। ठीक है, और बी में है गलक निम्नतम प्रतिरोध यानी पार्श्व क्रम में, पार्श्व क्रम आर हो तो जैसे 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 यानी 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24 सब कुछ जोड़ देली, असल ले पर 24 हुई, 6 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 1 हो जाए, 6 3 9 10 11 12 12/24 यानी कट देवे हल तो कट जाए, आर बराबर 24/12 यानी 12 दूना 24 यानी 2 ओम, आर बराबर 2 ओम है गला पार्श्व क्रम में सबसे कम। अब देखिए किसु विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्तप्त नहीं होती जबकि उसका तापन अवयव उत्तप्त हो जाता है। तो विद्युत हीटर की तापन अवयव में दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, अतः दोनों के समान धारा प्रवाहित होती है, किंतु डोरी का प्रतिरोध तापन अवयव की तुलना में बहुत कम होता है। सूत्र H माने हीट उष्मा बराबर I2RT से I तथा T यानी करंट और समय दोनों के लिए समान होंगे, किंतु R का मान तापन अवयव का बहुत अधिक होता है, इसलिए तापन अवयव से अधिक उष्मा उत्पन्न होगी। इस प्रकार विद्युत हीटर की डोरी उत्तप्त नहीं होती है जबकि उसका तापन अवयव उत्तप्त हो जाता है, यही कारण है श्रेणी क्रम में। ठीक, दूसरा 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 96,000 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न उष्मा परिकलित करेगा। तीसरे में देखिए समय देल है 1 घंटा, टी बराबर 1 घंटा यानी 1 गुना 60 सेकेंड में बदल दे, और V बराबर 50 वोल्ट है और Q बराबर 96,000 कूलम देल है। ठीक है, तो उष्मा बराबर होता है H बराबर फॉर्मूला हमें जाने ला I2RT यानी VIT भी लिख सके, लिखे हमें I बराबर Q/T है नहीं, तो देख VI की जगह Q/T इंटू T कट गया तो V इंटू Q हो गया, तो H बराबर 50 गुना 96,000, ठीक है सोल्व करना है जी 48,000 ऐसी की तरह से चला 48 लाख जूल यानी 4.8 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है लगी कर यह तो निकला एक रहे। तीसरा सवाल 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री यानी 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है तो 30 सेकेंड में उत्पन्न उष्मा परिकलित करेगा। तो आर कर बराबर 20 ओम दे है, आई बराबर 5 एम्पियर दे रहा है, टी बराबर 300 सेकेंड दे रहा है, तो 30 सेकेंड दे रहा है, देल है। तो उष्मा निकला कि एच बराबर सवाल क्वेश्चन चिन्ह, तो एच बराबर कितना है फॉर्मूला I2RT जानिला, तो 5 स्क्वायर आई तारा देल है 5 एम्पियर यानी गुना 20 आर हो गल 30 हो गल समय गुना कर 15,000 हो सबके यानी 15,000 जूल निकला रहे। अब अगले विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण विद्युत शक्ति द्वारा किया जाता है, और विद्युत शक्ति यानी P बराबर कितना होता है VT V इंटू T होता है विभवांतर और विद्युत धारा गुना कर दे निकल विद्युत शक्ति पावर, तो V बराबर IR भी होता है, IR यानी I2R हो गया में आई गुना है के फॉर्मूला निकल गया P बराबर I2R हो गया। तो इक्वेशन निकल जाए। अगला सवाल क्या कहते हैं, कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5.0 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उपयुक्त ऊर्जा परिकलित कीजिए। तो V का मान 220 वोल्ट देला है और I बराबर 5 एम्पियर देला है, ठीक है, यानी T बराबर T समय देला 2 घंटा 2 गुना 60 गुना 60 सेकेंड, तो हमें क्या निकला है ऊर्जा यानी P बराबर शक्ति VI होला यानी इतना ही गलत इतना वाट हमारे शक्ति निकल गया, ठीक है, यानी P बराबर तो ऊर्जा माने उपभोक्त ऊर्जा बराबर हो जाए हमार P गुना T समय से गुना कर दे यानी 1100 गुना 2 गुना 60 गुना 60 यानी 7920000 000, ठीक है, इतना जूल यानी 7.92 इंटू 10⁻6 जूल, ये तो निकला रहे ऊर्जा,
यही गलत उत्तर। खत्म पाठ। भीतर भीतर कर सवाल सिराए गलक।